आज हम बनाएंगे पैंट की पूरी कटिंग और स्टिचिंग। प्रोफेशनल लुक में पैंट बनाएंगे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आप फिर भी बहुत आसानी से बना सकती हैं। मैंने इतने आसान तरीके से आपको पैंट की मार्किंग सिखाई है। ये देख लीजिए, पहले मैं म्यानी की मार्किंग कर रही हूँ। ऊपर से मैंने 10 उंगली रखा है, लेकिन मैं कटिंग में 9 उंगली ज़्यादा लूँगी। आपको 9 उंगली एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, चाहे आप कोई भी शेप की पैंट बना रही हूँ, क्योंकि ऊपर से चाहे आप बेल्ट डालिए या इलास्टिक डालिए, लेकिन आपको ऊपर से ढीला और कंफर्टेबल लेना चाहिए। 4 उंगली मैंने इलास्टिक मोड़ने का लिया है। उसके बाद मैं 7 उंगली यहाँ पे एक निशान लगा रही हूँ। फिर मैं 2 चप्पे नीचे से एक और निशान लगा रही हूँ, देख लीजिए। उसके बाद आपको 9 उंगली नीचे करके एक और निशान लगाना है। जो आपने 2 चप्पे निशान लगाया है, वो आप खुला छोड़ेंगे साइड, जिसमें हम हाथ डालेंगे पॉकेट में, वो खुली छोड़ेंगे। बाकी जो हमने नीचे 9 उंगली लगाया है, वो उसकी लेंथ है। और ये देखिए, यहाँ से मैं 6 उंगली रखूँगी और नीचे से भी 2 चप्पे रखूँगी। अगर आप इतनी चौड़ाई और लंबाई के साथ वो बनाएँगे पॉकेट, तो आप इसमें आसानी से सामान रख सकती हैं, जैसे अपनी मोबाइल या अपनी चाबी-वाबी, और जो भी कुछ आप रखना चाहें, बहुत आराम से रख सकती हैं, लिपस्टिक वगैरह। क्योंकि ये बहुत ढीली-ढाली पॉकेट है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ये देखिए, अब आपको उसी मार्किंग पे बस कटिंग कर लेनी है, जैसे मैं कर रही हूँ, वैसे वैसे ही आपको कटिंग कर लेनी है। देखिए, आपको सीधा रख के बिल्कुल करनी है। वैसे हम यहाँ पे 1 उँगली का मार्जिन छोड़ते हैं, लेकिन अभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस कटिंग में मार्जिन नहीं छोड़ते हैं। अगर आपको नो ऊपर से अब फिनिशिंग दे देनी है। अब हम म्यानी की कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, बस जो आपने जो शेप बनाई है, जो आपकी उसके हिसाब से आए, उसी शेप पे आपको कटिंग कर लेनी है बराबर करके। ये देखिए, मैंने उस साइड से ज़्यादा कपड़ा छोड़ा है, तो हमारा 1 उँगली जो स्टिचिंग वाला है, वो वहाँ से कवर हो जाएगा। ये देखिए, कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन फिनिशिंग के साथ हुई थी पैंट की कटिंग। अब मैं म्यानी की सिलाई नाप रही हूँ। 1-1 उँगली का मार्जिन छोड़ के आपको सिलाई देनी है। 2 सिलाई लगानी है पक्के में। ये देखिए, मैंने इसका सिलाई का शॉर्ट नहीं डाल पाई, क्योंकि वो मेरे से मिस हो गया था। ये देख लीजिए, अब मैं इसकी जेब की मार्किंग करने लगी हूँ। आपको 1-1 उँगली के मार्जिन से ये सीधी-सीधी सिलाई वो लीक लगा लेनी है चॉक से लेके। अगर आप लीक लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सिलाई करने में। ये देखिए, फिर आपको यहाँ से भी 1-1 उँगली का मार्जिन छोड़ के सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे आपको एक पैर का मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से कुछ लोड ज़्यादा नहीं होता है, तो आप ज़्यादा कपड़ा छोड़ें। याद रखिएगा, आप सिलाई में चाल जो है मशीन की, वो घाटी रखिएगा। मैंने बहुत धीरे चलाया है वीडियो, तो आपको बहुत अच्छे से सीखने के लिए मिलेगा वीडियो में। बस आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना है, और आपको कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसा लग रहा है। सॉरी दोस्तों, मेरी मार्किंग का थोड़ा-सा पार्ट मिस हो गया था। अभी मैं आपको स्टिचिंग में बता दूँगी उसको। ये देखिए, अब मैं सीधा स्टिचिंग कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही बस जैसे आपने मार्किंग करी है, उसके ऊपर ही स्टिचिंग करते जाना है अच्छे से। ये देखिए, ये थोड़ा-सा कपड़ा जो है ना, वो सॉफ्ट था, इसलिए मेरी मशीन थोड़ा-सा इस पे सिलाई सही नहीं दे रही थी। तो मुझे थोड़ा-सा खींच-खींच के सिलाई लगानी पड़ रही थी कपड़े को। अगर खींच रही थी तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आ रही थी, अगर नहीं खींच रही थी तो थोड़ा-सा लूज़ हो जा रही थी सिलाई, लेकिन टूट नहीं रही थी। ये देख लीजिए, आपको ऐसे सिलाई ले आना है, आपको धीरे-धीरे, आराम-आराम से काम करना है। ये देखिए, ये देखिए, अगर आपकी भी मशीन मेरी तरह सिंपल है, तो आप खींच के ही सिलाई लगाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपको इधर ऊपर ले जानी है। आपको 2 चप्पे हाथ डालने का छोड़ना है ऊपर से। ये देखिए, मैंने छोड़ रखा है ना 2 चप्पे का। आपको ऊपर से हाथ डालने का 2 चप्पे का छोड़ना है। अब आपको सीधी स्ट्रेट सिलाई लगानी है। बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है, खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अगर आपके पास मेरी तरह प्लेन मशीन है, तो आप खींच के ही सिलाई लगाइए, ज़्यादा बेटर रहता है उसमें। ये देखिए, बस आपको खींचते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। पहले आपको म्यानी की सिलाई करनी है, फिर ये वाली करनी है। सॉरी, अगर आपको मेरे बेटे की वॉइस आ रही है, वो मेरे साथ बैठा है, वो मान ही नहीं रहा था अब दूर जाने के लिए। तो अगर आपको बच्चे की वॉइस आ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा इग्नोर करिएगा।
ये देखिए बस आपको सीधी-सीधी सिलाई लगानी है। मैंने बिल्कुल स्लो मोशन में वीडियो चलाया है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करिए। ये देखिए, अब मैं एक पैर की इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। आपको राइट साइड पे करनी है, लेफ्ट साइड करनी है, वो आप अपने हिसाब से पॉकेट देख लीजिएगा। फिर उसके ऊपर फाइनल करने से पहले एक बार आपको पक्की सिलाई लगा लेनी है। अगर आप पक्की सिलाई लगाएँगे ना तो आपकी पॉकेट कभी भी खुलेगी नहीं। और आपको एक और बात बता दूँ मैं, नीचे से मैं इंटरलॉक कराऊँगी इसलिए मैंने गुच्छी में नहीं लगाई है पॉकेट। अगर आपको इंटरलॉक नहीं करवाना हो तो आप पॉकेट को गुच्छा करके लगाएँगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं इंटरलॉक करवा के देती हूँ कस्टमर को। मेरे पास खुद के पास मशीन नहीं है लेकिन मैं इंटरलॉक करवा के देती हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि गुच्छे में कैसे लगाते हैं। बल्कि मैं पूरा सूट आपको गुच्छे में सिलना सिखाऊँगी जिससे आपको इंटरलॉक की झंझट ना हो। आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं खुद ही वीडियो शूट करती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करती हूँ। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करिएगा। ये देख लीजिए, आपको बस ऐसे ही सीधे करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको सेम टू सेम सिलाई लगाना है, इसमें कुछ भी अलग मत करिएगा। ये देखिए, मैंने आपको बहुत आराम से पूरा वीडियो दिखाया है। मैंने कुछ भी फ़ास्ट फॉरवर्ड में नहीं दिखाया है जो आपको समझ ना आए। ये देखिए फाइनल लुक पैंट का, और इसके अंदर मैंने कुछ डाला है, आपको दिख रहा है? ये देखिए, मैंने इसके अंदर पहले रिमोट डाला है, फिर इसके बाद भी इसके अंदर कुछ डला हुआ है। ये देखिए मेरी मोबाइल फ़ोन, लेकिन आपको कुछ भी पता चला देखने में कि इसके अंदर कुछ था? आपको भी ऐसे ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। ये देखिए मैंने आपको सिलाई भी अच्छे से दिखा दी। ये अब मैं इलास्टिक डाल रही हूँ। ये मेरी कस्टमर जो हैं वो एक्सेल साइज़ से कम की हैं तो मैं उनका इलास्टिक डालूँगी 1 गिराट 10 उँगली, ठीक है? आपकी 9 उँगली तैयार हो जाएगी, 1 गिराट 9 उँगली तैयार होगी, 1 उँगली मार्जिन में चली जाएगी। ये आपको लीक लगा के अच्छे से काट लेना है। मैं पूरा ही में इलास्टिक डाल रही हूँ। तो किसी को बेल्ट वाला इलास्टिक चाहिए तो मैं वो भी बना लेती हूँ। अगर आपको उसका आसान तरीका सीखना हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सिखा दूँगी। ये अभी देख लीजिए मैं इलास्टिक के बीचों-बीच रख के एक सिलाई लगा रही हूँ। फिर आपको ऐसे ही बस सीधा करके गोल पूरी सिलाई लगा लेनी। ये बहुत आसान तरीका है इलास्टिक डालने का। अगर आप इस तरीके से इलास्टिक डालेंगे तो कभी भी आपकी इलास्टिक टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होगी। बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई झंझट नहीं है आपका, बस आराम से आप इस इलास्टिक को रखते जाइए और सिलाई देते जाइए। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप इस तरीके से इलास्टिक लगाएँगे तो आपका कभी भी खराब नहीं होगा। बहुत आराम से ये गोल शेप में अच्छे से बहुत लग जाता है। अगर आपको बेल्ट वाला इलास्टिक बनाना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वो भी मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। बिल्कुल आसान तरीके से आप नीचे से फिंगर की हेल्प से मैं सब करती हूँ, वैसे वो भी दिखा दूँगी आपको। ये देखिए अब मेरी गोल शेप की सिलाई कंप्लीट होने वाली है, बगैर किसी दिक्कत के देखिए मैंने सीधा कैसे गोल शेप की पूरी सिलाई लगा ली। अब आपको ये देखिए बीचों-बीच रख के ऐसे पहले खींचना है, फिर बीचों-बीच करके ऐसे करके बिल्कुल फिर सिलाई लगानी है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका कभी भी इधर-उधर टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होगी पैंट, क्योंकि अगर आप बीचों-बीच नहीं लगाते हैं तो पैंट इधर-उधर खिसकने लगती है कस्टमर की। ये देख लीजिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया है। अब आपको पूरी स्ट्रेट बीच में सिलाई लगानी है।
पूरी ऐसे रख के बीचों-बीच आपको सिलाई करते जाना है खींच के। अच्छे से इसको खींचिए कपड़े को, बहुत ज़ोर से खींच के आपको सिलाई लगानी है। देख लीजिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप दिखाया है सब कुछ। आप इससे ज़ोर से खींच के रखिए। आप जितना खींच पाएँ उतनी ज़ोर से खींच के रखिए और इसको सिलाई लगाइए। अगर आप लोग खींच के सिलाई लगाएँगे ना दोस्तों, तो कभी ये इलास्टिक लूज़ नहीं होगा, ना ही कभी खुलेगा। चाहे उनकी पैंट फट जाएगी लेकिन इलास्टिक को कुछ भी नहीं होगा, अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फ़ेसबुक हर जगह पे प्यार दीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। ये देख लीजिए, मैं बहुत आराम से सिलाई दिखा रही हूँ आपको, बहुत धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में वीडियो है, कुछ भी फ़ास्ट में नहीं है। ये देखिए, अब मेरी गोल शेप की सिलाई कंप्लीट होने वाली है। आप देख लीजिए, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से दिखाया इलास्टिक लगाना। अगर आप फॉर बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा इसको लगाना। दोस्तों अब ये सिलाई पूरी हो गई। आपको पता है जब मैं सेंटर में सिलाई सीखी थी ना, उन्होंने ऐसी मुझे सिलाई सिखाई थी, बहुत अच्छे से सिखाई थी उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनके जो तरीके थे ना थोड़े से हेवी थे। अब देखिए मैं नीचे की पैंट की गोल शेप की कटिंग कर रही हूँ। थोड़े से उनके हेवी तरीके थे तो मुझे ना कम समझ में आ रहा था। फिर जब मैंने फिर से ध्यान देके सीखा तब मैं सीख गई पूरी सिलाई। ये देखिए मैंने इतने अच्छे से देखिए पेंसिल से मार्किंग की है। अगर आपको इसकी मार्किंग का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूँगी कि काट-काट के मेरा हाथ दर्द करने लगा था। क्योंकि दोस्तों इसको ज़ोर से पकड़ना पड़ता है तब जाके ये कटता है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने ये किया है ड्रॉ। अगर आपको इसकी ड्राइंग जाननी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, वरना ये कटे-कटे भी मिलते हैं। बाहर आपको नॉर्मली किसी भी शॉप पे मिल जाएँगे, आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन वो मुझे थोड़े से कम समझ आते हैं, क्योंकि उनमें कभी-कभी किसी-किसी में शेप सही नहीं होती है इसलिए। अब देखिए मैं इस पे पूरी गोल में सिलाई लगा लूँगी बहुत अच्छे से। आपको आराम-आराम से सिलाई लगानी है बिल्कुल, इसमें कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी है। जैसी शेप है वैसी शेप को लेके आपको बहुत धीरे सिलाई लगानी है। इसको आप जितनी फिनिशिंग से लगाएँगे उतनी अच्छी आपकी ये डिज़ाइन बनेगी। आपको फाइनल लुक बहुत ज़्यादा इस डिज़ाइन का पसंद आएगा, आप देखते रहिए। देख लीजिए दोस्तों मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपको आधे-आधे पैर का मार्जिन रखना है, आधा पैर मतलब जैसे आप मशीन में पैर डालते हो वही पैर का मार्जिन। अब आपको पलटा लेना है। इसको पलटा के फिर इसकी अच्छे से आपको पहले आयरन कर लेना है। पहले आप अच्छे से आयरन करेंगे फिर इसकी सिलाई करेंगे ना तो बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखिए कितना फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए।